नंबर है 73, 69। यहाँ पे जो ट्रिक है उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 तक क्यूब्स समझने होंगे, अर्थात 1 to 10 तक जो भी काउंटिंग होती हैं उनके क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 का जो क्यूब होता है वो 27, वहीं 7 का 3 4 3। पहला स्टेज ये हो गया। सेकेंड स्टेज 7 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 2, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 7 स्क्वायर इंटू 3। वहीं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, 147। वहीं यहाँ पे 63। अब थर्ड स्टेज जो आती है उसमें इन संख्याओं का डबल करना पड़ता है, अर्थात इसे 2 से गुणा करना पड़ता है। वहीं यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 के 4, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 1 9 और 1 1 2। वहीं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब क्या है, इसका थर्ड हिस्सा इन्हें कैलकुलेट ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे जो आएगा 27, यहाँ पे 6 3 9 8 एंड 1, यहाँ पे 11 13 एंड 14 4, यहाँ पे 3 4 3। अब क्या है, यह पार्ट अलग, यह पार्ट अलग एंड यह पार्ट अलग। यहाँ से इसका इकाई अंक यानी 7 उठा लेंगे, इसका जो 2 है उसे कैरी लेके आगे जोड़ देंगे। यहाँ 191 होता है तो यहाँ का एक जो है लास्ट वाला 1 इकाई अंक उठा लेंगे 1। वहीं यहाँ से रिमाइंडर जो बचा वो 19 है। यहाँ से जो 19 है वो इधर जाएगा, यहाँ 19 ऐड करेंगे तो 460, 460 का यहाँ पे 0 रखेंगे। वहीं तो आगे यहाँ पे जाएगा वो 46 होगा। यहाँ पे 46 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 389। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9 का निकालते हैं। यहाँ से 9 का आएगा 729, वहीं 6 का आएगा 216, 6 का स्क्वायर इंटू 9, वहीं 9 का स्क्वायर इंटू 6, 324, यहाँ 486, इसका डबल 648, इसका डबल 12, 16 1 7 9। इसे ऐड करते हैं 729 8 5 14 2 7 9 2 1 6। इसका जो इकाई अंक है 9 वो उठ के आएगा इधर, तो यहाँ पे 72 जो बचेगा वह यहाँ कैरी होके जाएगा। इसमें जब 72 ऐड करेंगे पे 1530 निकल के आता है, तो 1530 का 0, वहीं 153 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहे हैं। जब 153 972 में ऐड किए जाएंगे तो यहाँ 1125 होते हैं। यहाँ 25 के 5 जो रिमाइंडर बचता है वो 112 बचता है। वहीं 216 में जब 112 ऐड करें 328 निकल के आता है, 328। अर्थात यहाँ पे जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, इन तक 1 to 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट टाइम 9 का क्यूब रखा, यहाँ पे 6 का क्यूब यहाँ पे रखा, इसका स्क्वायर करके 9 गुण 6 का स्क्वायर 9 से गुणा, 9 का स्क्वायर 6 से गुणा। अब वहीं
जो इनके गुणनफल निकल के आते हैं वो 324 को डबल किया 648 आया, 486 को डबल किया 972 आया। जब इसे कैलकुलेटर था इसे ऐड किया गया, यहाँ पे जो कितने वैल्यू आए 729, वहीं इसे ऐड किया गया 6 2 8 और 8 7 15 के 5, 9 4 13 1 14, वहीं इसे 8 4 12 के 2, 6 4 2 6 1 7 6 3 9, यहाँ 216 का वैसे ही यहाँ से 9 उतारा, यहाँ 72 बचा, इसका रिमाइंडर यहाँ जोड़ा गया, यहाँ हो गया 1530 हुआ, 1530 का यहाँ जीरो रखा गया। जब 1530 का यहाँ जीरो रखा गया तो यहाँ से 153 कैरी होकर 972 में ऐड किए गए। जब 972 में 153 ऐड किए तो यहाँ पे 1125 हुए। जब 1125 का यहाँ 5 रखा गया तो 112 से यहाँ से रिमाइंडर बचे। जब 112 216 में ऐड किए गए तो 328 हुए। तो यह वैल्यू निकल के आती है। यह थी आज की जो क्यूब निकालने की ट्रिक है। आइए अब सीखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी पीछे यहाँ पे जो ये अंक रहता है वहाँ पे 2 आ जाए तो 8 लिखना है, वहीं 8 आ जाए तो 2 लिखना है। अगर 3 आ जाए तो 7 लिखना है, अगर 7 आ जाए तो 3 लिखना है, वहीं अगर 1 आ जाए तो 1 लिखना है, 4 आ जाए तो 4 लिखना है, वहीं 5 आ जाए तो 5 लिखना है, 6 आ जाए तो 6 लिखना है, वहीं 9 आ जाए तो 9 लिखना है। यह वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। वहीं 1 to 10 तक आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे, याद होने चाहिए। तो इसके बाद जो ट्रिक निकलती है वो इस प्रकार है। यहाँ जब भी आपको 3 या कोई भी अंक दिखाई पड़ जाए तो इसके अनुसार यहाँ पहले पिछली वैल्यू जो है इसके अनुसार देखी जाती है, और जो अगली वैल्यू जो अगली पिछले 3 अंक अर्थात क्यूब का मतलब होता है 3 3 के पेयर बनेंगे। पहले 3 3 के पेयर बनेंगे, बाद में जो बचेंगे उसके अनुसार वैल्यू निकाली जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट का इकाई अंक होता है, उसकी वैल्यू देखी जाती है किसके अनुसार आ रही है। यहाँ पे जो 3 आ रहा है तो यहाँ पे हमने बताया जब 3 आपको दिखाई पड़ जाए तो उसकी वैल्यू 7 रखी जाएगी। तो यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 अंक यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ पे 533 जो है कैंसिल हो गए, बचे हैं 4 5 6। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि यह 4 5 6 किसके करीब आता है। यहाँ पे 456 है, अगर 8 का क्यूब देखा जाए तो 512 होता है, वो 456 से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो वैल्यू इससे कम होगी वो होगी 343, और वो क्यूब होता है 7 का, अर्थात 343 जो क्यूब होता है वो 7 का होता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम 7 रखेंगे, अर्थात जो पिछली वैल्यू है वो हमने यहाँ से देखी, और जो आगे वाली वैल्यू है 3 अंकों की वो हमने 1 to 10 तक क्यूब होते हैं उनसे देखी। तो यहीं पे जो दूसरा नंबर देखते हैं, पीछे अगर हमें 2 दिखाई पड़े तो हमने कहा है कि कुछ पीछे अगर आपको 2 दिखाई पड़ जाए तो वहाँ पे 8 रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं 8। यहाँ से 3 अंक जो हैं निकल जाते हैं। अब बचे हैं 314, अर्थात यहाँ देखते हैं कि 314 किसके करीब आ रहा है। वहीं अगर हम 7 का क्यूब देखें तो वो 343 आता है, तो यहाँ 314 है जो कम होता है 343 से, तो इसीलिए हम इससे कम की वैल्यू देखेंगे। तो इसके नीचे जो आता है वो 216 आता है, जो 216 है वो 6 का क्यूब होता है, तो इसीलिए हम यहाँ 6 रख सकते हैं। वैल्यू हमेशा जो है छोटी रहनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 दिखाई पड़ रहा है। जब 8 दिखाई पड़ जाए तो हमने कहा है जहाँ 8 दिखाई पड़े वहाँ 2, और जहाँ 2 दिखाई पड़े वहाँ 8, तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं। वहीं ये वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जो वैल्यू 778 है, 778 देखें तो यहाँ पे 8 का जो होता है 512 होता है, वहीं 9 का 729 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 9 रख सकते हैं, क्योंकि 729 यहाँ पे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर बाई चांस हमने यहाँ 10 रख दिया तो यहाँ पे 1000 का वैल्यू हो जाएगा, तो इसीलिए 10 नहीं रख सकते, और 729 यहाँ पे रखा जा सकता है। 729 होता है 9 का, तो यहाँ 92 निकल के आता है।
तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है, इसे कोई आराम से सीख सकते हैं, सिर्फ समझने की बात है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से समझें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आती तो इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखें, तो आपको ये वैल्यू फिर से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 जब नज़र आ रहा है तो 3 का यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे जो वैल्यू है 3 कैंसिल हो गई, यहाँ 912 है, तो यहाँ 729 चाहिए, यहाँ पे 97। तो बस दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आशा है आपको यहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ट्रिक्स को सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।